नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 27 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस में भारत को लेकर पक्षपाती न्यूज कवरेज पे भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा चाहे जितनी बार भी चला लो लेकिन भारत की जो स्टेटस और छवि है वो गिरने और डगमगाने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व क्वारंटीन गायब। तख्ता पलट क्या कुछ है, अचानक कहाँ गायब हुआ चीनी राष्ट्रपति या फिर उसको किसी ने बना लिया है बंधक। बड़ी खबर निकल के आ रही, पूरी दुनिया भर की मीडिया में हुआ चर्चा चीनी राष्ट्रपति के अचानक गायब होने का। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, जहां पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब को देख लंदन में चोरनी चोरनी चिल्लाने लगे लोग। अब आप समझिए, पाकिस्तान के मंत्री लंदन पहुंचे, वहां पे चोर चोर कहकर लगे नारे। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, रूस से जंग में यूक्रेन को मिला सेफ्टी कवच, अमेरिका ने भेजा घातक नसामस मिसाइल सिस्टम। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं अगली अपडेट, पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 अफसरों की मौत, BLA ने ली जिम्मेदारी, वो भी हम आपको बताएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह पर भारत की चेतावनी, SFJ बौखलाया, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके, जहां डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई नई पार्टी, वो भी बताएंगे। इस बीच राजस्थान में भयंकर विवाद हो चुका है, 90 विधायकों ने दिया कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा, अब गिर सकती है राजस्थान की सरकार। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बज रहा भारत का डंका। कई देशों ने की पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 77वें सत्र में भारत का डंका बज रहा है। भारत की आर्थिक और विदेश नीति के लिए दुनिया के कई विकासशील और विकसित देशों ने सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियों के लिए सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। भारत सतत विकास लक्ष्यों SDG की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, जमैका और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए पीएम मोदी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की प्रशंसा करने वाले पहले नेता थे। पीएम मोदी ने यूक्रेन पर हमले के संदर्भ में पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। UNGA सत्र को संबोधित करते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में देखता है और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए योग्य उम्मीदवार मानता है। तो एक तरीके से दोस्तों UN में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। एक और अपडेट, US में भारत को लेकर पक्षपाती न्यूज कवरेज पे भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी मीडिया को दिखाया आईना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को लेकर पक्षपाती खबरें दिखाने पर द वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों को आड़े हाथों लिया है। जयशंकर ने भारतीय अमेरिकियों के साथ एक संवाद में रविवार को कहा है कि मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूँ। कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वे लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहाँ भी है। वॉशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन DC में प्रकाशित होने वाला राष्ट्रीय दैनिक पत्र है। इसके मालिक अमेज़न के जेफ बेजोस हैं। जयशंकर ने भारत विरोधी ताकतों के मजबूत होने के जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा है कि मेरा ये कहना है कि कुछ लोग पूर्वाग्रही हैं, वे कोशिश करते हैं फैसले तय करने की, और जैसे जैसे भारत अपने फैसले खुद करना शुरू करेगा, इस तरीके के लोग अपने को संरक्षक की भूमिका में देखते हैं, उनके विचार बाहर आएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे समूहों की भारत में जीत नहीं हो रही। मंत्री ने कहा है कि ऐसे समूह देश के बाहर जीतने की कोशिश करते हैं और बाहर से भारत की राय व धारणा बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने आईना बखूबी दिखा दिया है।
एक और अपडेट, गायब हो चुका है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या हो चुकी है शी जिनपिंग की मौत? शी जिनपिंग का क्या हो चुका है सरकार का तख्तापलट, या फिर पूर्व नेताओं ने शी जिनपिंग को बना लिया है बंधक? उज्बेकिस्तान में SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में शामिल होकर चीन लौटने के बाद से ही चाइनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया में चाइना में लगातार एक तरीके से यह अफवाह उड़ रही है कि चीन में तख्तापलट हो गया है और शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। खास बात यह है कि अफवाह उस समय फैली जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं। अगर जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाता है तो चीन में ये राजनीतिक इतिहास बन जाएगा और चीन के सुप्रीम नेता रहे माओ जेडोंग के बाद शी जिनपिंग ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। चीनी राष्ट्रपति को लेकर अफवाह उस समय भी शुरू हुई जब चीन से भागकर अमेरिका पहुंचे एक पत्रकार झाओ लिंगजियांग ने ट्विटर पर दावा करते हुए कहा कि बिना कारण चीन में बड़ी संख्या में उड़ानों की कैंसिल कर दिया गया। इस दावों पर चीनी आध्यात्मिक मूवमेंट फॉलोइंग गैंग समर्थित मीडिया नेटवर्क और फेमस चीनी यूट्यूबर जेनिफर जेंग ने भी शी जिनपिंग को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है जहां चाइना कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े शिकंजे में, बड़े पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट, आपको क्या लग रहा है? हालांकि आपको बता दें चीन के सोशल मीडिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जो है वो बंधक बनाए जाने, पूर्व नेताओं के द्वारा बंधक बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्वारंटीन हैं, तो तख्तापलट भी हो गया है। आखिर सच क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। एक और अपडेट, पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब को देखकर लंदन में चोरनी चोरनी चिल्लाने लगे लोग। यानी पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब लंदन में किस तरीके से स्वागत हो रहा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। PM मोदी जाते हैं, भारत का मंत्री जाता है, तो ब्रिटेन लंदन में कैसा स्वागत होता है वो भी आपने देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान की मंत्री महोदया जाती हैं तो उनका क्या स्वागत होता है ये भी आप देख लीजिए। लंदन में आपको बता दें एक कॉफ़ी शॉप के बाहर प्रवासी पाकिस्तानियों ने घेर लिया, उन्हें देखकर चोरनी चोरनी चिल्लाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रिटेन में रह रहे कुछ पाकिस्तानी मरियम को घेर रहे हैं। RY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रवासी पाकिस्तानी देश में भयावह बाढ़ के बीच उनके विदेशी दौरे को लेकर नाराज़ थे और उनकी आलोचना कर रहे थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चोरनी चोरनी के नारे लगने के बावजूद मरियम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अपने मोबाइल फ़ोन से में ही बिजी रही। लेकिन पाकिस्तान कैबिनेट मरियम के समर्थन में उतार आई है और इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है, रूस से जंग में यूक्रेन को मिला सेफ्टी कवच, अमेरिका ने भेजा घातक 900 मिसाइल सिस्टम। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए खुद और सुरक्षित रखने के लिए यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की है। अब यूक्रेन के लिए रसिया के ड्रोन्स, विमान, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही खत्म करना और आसान हो जाएगा। इस मिसाइल का सिस्टम नाम है नासामस यानी नेशनल नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल सिस्टम से AIM-9 साइविंडर या IRIS-T जैसी मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये काम दूरी का ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो सतह से हवा में मार करता है। नासामस एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि इसके लॉन्चर में 6 खाने होते हैं और हर खाने में 2-2 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। यानी एक लॉन्चर से 12 मिसाइलें छूट सकती हैं। तो एक तरीके से अभी भी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। एक और अपडेट, पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 अफसरों की मौत, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सोमवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 6 की मौत, अफसरों की मौत हो गई है। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। इतना ही नहीं, BLA ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 2 कर्मियों का भी अपहरण कर लिया है। पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में से हरनाई में हुआ। हादसा रविवार रात को हुआ और इस दौरान पाकिस्तानी सेना अफसर किसी मिशन पर थे। पाकिस्तानी सेना ने बताया है कि इसमें सवार सभी 6 अधिकारी जिनमें 2 पायलट भी शामिल थे, सभी की मौत हो गई है। हालांकि सेना की ओर से क्रैश की वजह नहीं बताई गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और
राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस हादसे पे दुख भी जताया है। हालांकि आपको बता दें, अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो वर्कर हैं उन्होंने सीधा तरीके से आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर जो है वो उड़ाया है, यानी उस पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर को उड़ाने में उन्हीं लोगों का हाथ है और उन्हीं ने ही पाकिस्तान के को पूरी तरीके से उड़ा दिया है, पाकिस्तान के इस हेलीकॉप्टर को, जहां 6 सैनिकों की मौत हुई है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ काम कर रहा है और बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की बात कर रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अफगानिस्तान से भारत पहुंचा 55 सिखों का जत्था, बताया जेल में बंद कर बाल भी काट दिए गए। दरअसल अफगानिस्तान में फंसे सिखों का एक जत्था रविवार को दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही ये वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये शरणार्थियों का अंतिम जत्था है। विदेश मंत्रालय ने इन सिखों का ई-वीज़ा मंजूर किया था। इनमें 38 वयस्क, 17 बच्चे और 3 शिशु शामिल हैं। वहीं भारत पहुंचने के बाद इन शरणार्थियों ने अपना दुख भी बयां किया है। भारत पहुंचे अफगान सिख बलजीत सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। तालिबान हमारे साथ धोखा किया और उन्होंने जेल में हमारे बाल भी कटवा दिए हैं। मैं भारत सरकार का आभारी हूँ और भारत आकर बहुत खुश हूँ। एक दूसरे शरणार्थी सुखबीर सिंह खालसा ने कहा है कि हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते थे क्योंकि वहां आने के लिए हमें ई-वीज़ा उपलब्ध कराया गया था। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह, भारत की चेतावनी, एसएफजी बौखलाया, नफरत फैलाने का लगाया आरोप। भारत का सबसे अच्छा दोस्त कनाडा अब देश के लिए खतरा बनने लगा है। दोनों देशों के मध्य रिश्तों में खटास पैदा होने वाली है, जिसकी वजह यह है कि कनाडा में अपने देश में पांव पसार रहे खालिस्तानी आतंक को रोकने में पूरी तरीके से असफल रहा है। कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह हो रहा है, लेकिन वहां की सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। भारत सरकार ने कनाडाई सरकार को कई बार वहां चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन सरकार ने इसे कानूनी दायरों के अंदर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण गतिविधि बताकर इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके चलते भारत कनाडा से खासा नाराज है। 19 सितंबर को